नमस्कार। न्यूज़ तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विजय विद्रोही। एक तरफ खबर आ रही है कि भारत अगले कुछ सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एक तरफ खबर आ रही है कि भारत में पिछले 10 साल में 24 करोड़ 82 लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा लिया गया। एक तरफ खबर आ रही है कि पिछले 9 साल में मोदी के शासनकाल में 45 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत लोन दिया गया। एक तरफ खबर आ रही है कि बड़ी संख्या में नौकरियां दी जा रही हैं। एक तरफ खबर आ रही है कि 2047 तक जो अमृतकाल चल रहा है तो भारत विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा। दूसरी तरफ ये खबर भी है कि अगले 5 साल तक देश की 81-82 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज मिलेगा। लेकिन आज का वीडियो इस पर नहीं है। आज का वीडियो है कि इसके अलावा एक खबर है। इसके अलावा खबर है कि इजराइल जाने के लिए कतार में लोग लाइन लगाए बैठे अपने इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे हैं। इजराइल क्यों जाना चाहते हैं? घूमने फिरने नहीं जा रहे। ये कोई मालदीव बनाम लक्षद्वीप जैसा मसला नहीं है। नौकरी के लिए जाना चाहते हैं। नौकरी भी कैसी? कोई बहुत वाइट कॉलर जॉब नहीं, ब्लू कॉलर जॉब भी जैसी स्थिति भी नहीं है, उससे भी नीचे की स्थिति है। कोई प्लम्बर, कोई इलेक्ट्रीशियन, कोई मिस्त्री, कोई टाइल बिछाने वाला, कोई दूसरे छोटे मोटे काम करने वाला, ये लोग जाना चाह रहे हैं इजराइल। और इजराइल की सरकार भारत से बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को लेना चाह रही है। हरियाणा में एक कैंप चल रहा है। तो लोग क्यों जाना चाह रहे हैं? इजराइल और हमास में जंग चल रही है। हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, हवाई जहाज बम फेंक रहे हैं, ड्रोन के जरिए हमले हो रहे हैं और रॉकेट दागे जा रहे हैं। यानी जान की हिफाजत वहाँ नहीं हो सकती। कैसे होगी? इसको लेकर बड़ा सवाल उठता है। लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं। जाने वालों में एक 42 साल का राजस्थान के दौसा जिले का जगदीश प्रसाद भी है। जगदीश प्रसाद मिस्त्री का काम करता है। कह रहा है कि पिछले कुछ सालों में उसकी आय 4,000 रुपये बढ़ी है। लेकिन इस बीच महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि 4,000 रुपये में जो बढ़ी हुई मेहनत है, जो कमाई है, उससे भी घर का गुजारा नहीं होता। परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है और 8 जनों का परिवार है। और इजराइल में वो राजमिस्त्री का काम करना चाहता है और उसका कहना है कि 1,37,000 रुपये मिलेंगे, जो बहुत है। यहाँ रहकर भूखों मरने से अच्छा, यहाँ रहकर ये सवाल से दो चार होने से अच्छा कि शाम का खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उससे बेहतर है कि युद्ध क्षेत्र में ही जाया जाए। उससे पूछा गया कि आपको डर नहीं लगता? उसने कहा डर तो लगता है, लेकिन अब भारत सरकार भेज रही है तो कुछ सोच समझ कर ही भेज रही होगी। आखिर बॉर्डर पर जंग है, वहाँ तो इजराइल के अंदरूनी हिस्से में कहीं नौकरी करने को मिलेगी, लेकिन मजबूरी है जाना। हरियाणा में ऐसे 10,000 लोगों को चयनित किया जाएगा, जिसमें हरियाणा में जो रोहतक में कैंप चल रहा है उसमें राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से लोग आए हुए हैं। इसमें 1-2 और लोग हैं। एक है हिस्ट्री में पीजी, 4-5 बार नौकरियों के लिए इधर उधर आवेदन किया, बात बनी नहीं, परीक्षा पास नहीं कर पाया। खेती में हाथ आजमाया, पैसे की कमी आड़े आ गई। मुद्रा योजना में लोन मिला नहीं या अप्लाई नहीं किया, ये साफ नहीं है। लेकिन पीएन बनने के लिए, चपरासी बनने के लिए, ड्राइवर बनने के लिए आवेदन किया, लेकिन वहाँ भी दाल नहीं गली। तो अब वो जाना चाह रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ बैठकर डर के मारे यहाँ बैठे रहें, राजस्थान में, भारत में, हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, इससे बेहतर है कि इजराइल जाया जाए, भले ही युद्ध क्षेत्र क्यों ना हो। डर तो लगता है, लेकिन परिवार का पेट भी तो पालना है। मैं वहाँ चला जाऊँगा, 1,37,000 रुपये महीने का मिलेगा, तो उससे घर वालों का तो पेट भरेगा, घर वालों बच्चों का तो फ्यूचर अच्छा होगा। इस तरह की टिप्पणियाँ लोग कर रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर एक सवाल ये उठता है, इजराइल आकर भारत के प्लम्बर्स पर, इलेक्ट्रीशियंस पर, मिस्त्रियों पर इतना मेहरबान क्यों हो गया है? दरअसल इजराइल में ये काम 80,000 फिलिस्तीनी करते थे, लेकिन जब से हमास और इजराइल के बीच जंग हुई तो फिलिस्तीनियों के इजराइल में जाने पर रोक लगा दी गई। अब एक तरफ युद्ध चल रहा है,
ऐसे लोगों की कमी है। 80,000 और लोगों की कमी हो गई। 18,000 भारतीय अभी भी काम कर रहे हैं इजराइल में। तो उनको तात्कालिक रूप से ऐसे लोगों की जरूरत थी जो इस तरह के काम कर सके। तो इजराइल ने भारत से संपर्क साधा और भारत सरकार इसके लिए तैयार हो गई। हरियाणा में कैंप है जो 21 जनवरी तक चलेगा, फिर 23 जनवरी से कैंप उत्तर प्रदेश में चलेगा। लेकिन ये बताता है कि भारत में स्थितियां किस कदर खराब होती जा रही हैं, बेरोजगारी किस कदर चरम पर है। हाल ही में कुछ सर्वे आए CSDS से लेकर सी वोटर का, उन सब में बताया गया कि 80% लोग, कहीं 85% लोग कहीं किसी किसी राज्य में महंगाई बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा मानकर चल रहे हैं। तो सवाल उठता है, जब 45 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना में फायदा पहुंचाया गया, जब 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बन गए, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन दे दिया गया, करोड़ों लोगों के यहाँ शौचालय बना दिया गया, तो भी स्थितियां क्यों नहीं सुधरी। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आप अच्छे पक्के घर में रह रहे हैं जिसका एक कमरा आप किराए पे भी दे सकते हैं, तो आपके पास आमदनी का एक अतिरिक्त स्रोत भी हो जाता है। और ऐसे में भी अगर किसानों को 6,000 रुपया हर साल मिल रहा है, जिसे 12,000 करने की बात कही जा रही है, तो भी वहाँ लोग इजराइल क्यों जा रहे हैं, वो भी इजराइल जैसी जगह। अभी हाल में आपने देखा था कि कुछ लोग निकारागुआ के जरिए अमेरिका जाना चाहते थे। एक परिवार गुजरात का कनाडा से अमेरिका जा रहा था और ठंड के कारण माँ बाप और दोनों बच्चों की मौत हो गई थी। तो इस तरह की दर्दनाक कहानियां सामने आती रही हैं। लेकिन वो प्रलोभन था, लालच था। लेकिन ये लोग जो हरियाणा के कैंप में आ रहे हैं, ये पेट की आग के से मजबूर होकर अपने परिवार को पालने के चक्कर में युद्ध क्षेत्र में जाने को तैयार है। युद्ध क्षेत्र में जाने को तैयार है जहां जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। युद्ध कब भड़क जाए और कितना फैल जाए। हमास अभी तो चुप बैठा है। हमास क्या कोई नए सिरे से युद्ध में शक्ति झोंक दे। पूरे मिडिल ईस्ट में इस तरह का क्राइसिस चल रहा है, लेकिन ये लोग जाने को तैयार हैं। तो क्या माना जाए। और सबसे अंत में एनडीए तो इसकी उपेक्षा करेगा, कोई ना कोई बहानेबाजी कर देगा। जो मीडिया, मेन स्ट्रीम चैनल भी इसकी उपेक्षा कर देंगे इस खबर की। लेकिन इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट तो इस खबर को उठा सकता है। इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट तो आप समझ सकता है कि महंगाई है और बेरोजगारी है, चुनाव में मुख्य मुद्दा है। राहुल गांधी बोलते रहे हैं, कुछ और नेता बोलते रहे हैं, लेकिन पुरजोर तरीके से, इस तरीके से कि बेरोजगारों को लगे कि वाकई में इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट उनके साथ है, बेरोजगारों को लगे कि वाकई में इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट सीरियस है, बेरोजगारों को लगे कि वाकई में इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट अगर सत्ता में आता है तो उनकी समस्याओं का निदान करेगा। और इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट वाकई में एक विकल्प ऐसे बेरोजगारों के सामने रखे कि आपको इजराइल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हिंदुस्तान में रहिए और अप्रैल मई में चुनाव में हमें वोट दीजिए, हम सत्ता में आएंगे तो आपके लिए व्यवस्था करेंगे। क्या ऐसा भरोसा इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट जता सकता है? सोचने की बात है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।